नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न के साथ आज फिर आए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख सकते हैं कि आयोडीन की हाइपोविलियन के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अथवा इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ जो दूसरे तरीके से पूछा जाता है, क्या होता है जब आयोडीन हाइपोविलियन के साथ क्रिया करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या करना है कि आयोडीन का हाइपोविलियन के साथ अपक्रिया करवाना है। तो सबसे पहले हमें आयोडीन और हाइपोविलियन का सूत्र पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आयोडीन अर्थात I2, ये हमारा आयोडीन है। इसकी अपक्रिया किसके साथ करवानी है? हाइपोविलियन के साथ में। और हाइपोविलियन को ही हम लोग जो दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, तो उसके साथ अपक्रिया कराते हैं यहाँ पर Na2H2O3। यही हमारा हाइपोविलियन है, जिसके साथ अपक्रिया करवाएंगे। इसी को अन्य नाम से भी बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर अपक्रिया करने के बाद में सोडियम टेट्राथायोनेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसके हम लोग क्या करेंगे कि 2 अणु ले लेंगे, क्योंकि सोडियम आयोडाइड भी निकल जाएगा यहाँ पर। ये हमारा सोडियम टेट्राथायोनेट बन गया। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसे सोडियम थायोसल्फेट जो है इसे हाइपोविलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग फोटोग्राफिक और फिल्म दोनों के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका काम फिक्सर का होता है, इसलिए इसे हाइपोविलियन भी बोलते हैं। इसी में दोस्तों दूसरा एक और क्वेश्चन है, क्या होता है जब स्टेनस क्लोराइड के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा मिलाते हैं? तो यह भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेनस क्लोराइड अर्थात SnCl2 की अपक्रिया करवानी है। किसके साथ में करवानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके साथ में करवानी है। और दोस्तों ये हमारा है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। आज जब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अपक्रिया करवाएंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा? हमारा स्टेनस हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा, अर्थात SnOH का होल ट्वाइस। अब ये हमारा स्टेनस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर हमारे OH के अणु 2 हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 अणु लगा देंगे यहाँ पर। अब स्टेनस क्लोराइड बनने के बाद में जो स्टेनस क्लोराइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराई तो हमें इसका अवक्षेप प्राप्त हो गया,
अवक्षेप प्राप्त हुआ यहाँ पर। और जो बचा हुआ हमारा उत्पाद है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के 2 अणु हैं और क्लोरीन के भी, तो दोस्तों हमारा जो है 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अब जब स्टेनस हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में करवाते हैं, अर्थात NaOH की अधिक मात्रा में करवाएंगे, तो हमारा सोडियम स्टेनाइट बनेगा। सोडियम स्टेनाइट का फार्मूला पता होना चाहिए हम लोगों को, Na2SnO2, ये हमारा सोडियम स्टेनाइट है। और जो बचेगा जल बच जाएगा H2O। तो समीकरण संतुलित कर लेंगे। सोडियम यहाँ पर 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग 2 अणु इसके ले लेंगे। हाइड्रोजन देख लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं, यहाँ पर 2 ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके भी 2 अणु ले लेंगे। ये हमारा बन गया सोडियम स्टेनाइट। दोस्तों इसी में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कभी कभी विकल्प के रूप में अणुभार भी पूछ देता है। तो अणुभार कैसे निकालते हैं हम लोग देख सकते हैं। सोडियम का 23 अणुभार हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया और हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर 40 अणुभार आ गया। इसी प्रकार से कोई भी अणुभार हम लोग निकाल सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।